मिनट के लिए जुड़े हैं गणेश विद्यार्थी साहब। जी विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। वैसे तो हमारी स्ट्रीम जो है वो नॉन मुस्लिम की नहीं है, लेकिन आपने स्पेशल रिक्वेस्ट किया व्हाट्सएप पे, तो इसलिए मैं आपको 1 मिनट दिया। जी सर, कहिए। देखिए उन्होंने क्या बोलना एक मोहतरमा आके एक बात बोल रहा था मनुस्मृति का, जो मनुस्मृति का 9 नंबर अध्याय 179 का जो श्लोक में, ठीक है, वो बोलना चाहता है वहाँ पे जो सेक्स के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला मनुस्मृति के बारे में। और जो हाँ। रेफरेंस जो मनुस्मृति से वो लोग दिखाया, वो पूरा वैशुद्ध मनुस्मृति है, जो हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, जो भी वैदिक ब्राह्मण है, जो भी वैदिक है, जो भी सनातन है एकदम, वो उस मनुस्मृति को नहीं मानेगा। उस मनुस्मृति में मिलावट है। जो मनुस्मृति आपको भेजा है, जो पीडीएफ जो आर्य समाज से आता है, ठीक है, उस मनुस्मृति आप चला जाइए, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है। वहाँ पे बोलना चाहता है, यही बोलना चाहते हैं इस मनुस्मृति में, अध्याय नंबर 9 और 169 नंबर देखो वहाँ पे लिखा है। क्या बोलना चाहता है? बोलना चाहता है जो भी शूद्र से कोई भी दासी के साथ कोई भी संगम होता है, तो जो भी बच्चा पैदा होता है, क्या बोला, जो भी बच्चा पैदा होता है वो भगवान का सेवा करने का लायक होता है। मतलब जो शूद्र से, मतलब कोई भी दासी के साथ कोई शूद्र का शादी करने के बाद, ये बोलना चाहता है, कोई शादी करने के बाद कोई बच्चा पैदा होता है, वो शिशु, वो जो बच्चा, वो भगवान का सेवा कर सकता है, भगवान का पूजा कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है। जैसे वेद के अंदर में आता है, वेद के अंदर क्या आता है, बोलता है स्त्री ही बम्बा वैवतम। क्या बोलते हैं? स्त्री, स्त्री मतलब है हमारा माँ। वैवतम मतलब स्त्री भी वेद पढ़ सकता है। स्त्री बिना इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हम स्त्री से ही हम लोग पैदा हुआ है। तो जो रेफरेंस दे रहा है, वो जो उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐसा नहीं है। उसको सटीक मनुस्मृति से हमको प्रूफ देना चाहिए। देखिए मैं तो बंगाल से हूँ, मुझे अच्छी तरह से और हिंदी मैंने नहीं आती है। मैंने मैंने उनको बताया है, वो जो ये रेफरेंस लेकर के आई है ना, वो विजडम लाइब्रेरी का है। और विजडम वर्ड कहाँ है, कहाँ से आता है और किसका आता है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये हाँ क्रिश्चियन मिशनरीज की प्रिंट की आर्टिकल बनाए हुए वेबसाइट्स हैं, जिसमें वो अपनी मर्जी का उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन करते हैं, ताकि वो लोगों को जो है ना गुमराह कर सकें, आम सीधे साधे सनातनियों को, भोले भाले हिंदुओं को गुमराह करके, और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकें। ये उनकी फैब्रिकेटेड सारी ट्रांसलेशन है जो ये लोग देखिए हाँ एकदम राइट भाई। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सबको, जो लोग सनातन लोग लेके बात करते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ एक ही बात। जो हमारा चारों वेद है और मनुस्मृति है, ब्राह्मण शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, जितना भी है, जितना भी शुद्ध है, बेशुद्ध हम नहीं लेंगे। जो भी जितना भी शुद्ध है, जो इंडियन गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करता है, उस आर्य समाज जितना भी हमारा शास्त्र है जो रियल है, पुराण को छोड़ के, हमारा जो पुराण है, पुराण में मिलावट है। पुराण को हम लोग थोड़ा बहुत मानते हैं। जो वेद में बोलता है, जो पुराण के वेद क्या बोलता है, वेद बोलता है जो वेद के विरुद्ध, श्री कृष्ण महाभारत में एक बात बोला है, श्री कृष्ण हमारा जो होगा श्री कृष्ण, वो भी बोलता है, जो महाभारत क्या बोलता है, जो वेद के विरुद्ध में, वेद के विरुद्ध में कोई भी कार्यकलाप होगा तो उसको त्याग करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जो भगवान है, हाँ समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तो जी जो जी भी अच्छा। बुराई, हाँ हाँ, जो भी बुराई है, जो श्री कृष्ण वेद के विरुद्ध में कोई भी कार्यकलाप होता है तो उसको त्याग करना चाहिए। और वेद के अंदर, मनुस्मृति के अंदर, मनुसंहिता के अंदर, हमारा जो दर्शन शास्त्र के अंदर, हमारा ब्राह्मण शास्त्र के अंदर, कहाँ पे लड़की को छोटा नहीं किया चाहिए, और कभी भी शादी से पहले सेक्स का जो सिस्टम हमारे शास्त्र में नहीं है, अच्छा वो पुराण में हो सकता है। गणेश भाई, तो देखो जो हाँ पॉइंट था ना, वो पॉइंट मैंने भी रख दिया, फिर आकर के आपने भी अच्छे से बता दिया। और आपको बताइए, वैसे हम ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे करते नहीं है, ठीक है। और बाकी हाँ, और चीजों का हम सिर्फ इस्लाम पे speak रहते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आप आए, और शुक्रिया आपके आने के लिए प्यारे भाई। टेक हाँ, केयर। मैं भी कोलकाता से हूँ, मेरा भाई भी कोलकाता से। मैं एक सेकंड बात कर सकता हूँ भाई के साथ? एक हाँ सेकंड के श्योर लिए, एक श्योर। सेकंड, अच्छा, एक प्लीज सेकंड मुझे बात कर लीजिए, लेकिन मैं जरा पहले एक कमेंट का रेस्पॉन्ड कर दूं, फिर आप चमित भाई से ठीक है बात कर ठीक है लीजिएगा। ठीक इसको मैं हटा देता हूँ। त्रिनयन कुमार सिंह जी कह रहे हैं, यार इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए था, दिस चैनल इज टू डिस्कस कुरान। तो देखो, मैं सर आपको एक चीज बता दूं, पहली बात तो कि हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एक मुस्लिम लड़की ने आकर के जब ये आर्गुमेंट दिया अपनी गलत चीज को सही साबित करने के लिए कि तुम्हारी किताब में ये है, तो फिर वहां पर जरूरी हो जाता है भाई कि उनसे पूछा जाए कि भाई कहाँ है, किस जगह लिखा हुआ है, और उनको बताया जाए कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि इससे देखो एक चीज आप समझ लो त्रिनयन भाई, इससे बहुत सारे सनातनी सुनने वाले हिंदू भाइयों को ये अवेयरनेस आती है कि नहीं भाई, ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो चीज गलत है, ऐसा नहीं है हमारे शास्त्रों में, और उनको कोई डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, उनको कोई कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक तरीके से एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि हमारा बिल्कुल मकसद सिर्फ मुसलमानों को रास्ते पे लाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद हिंदुओं को भी कन्वर्जन से बचाना है। दैट्स बिल्कुल। व्हाट एवर वी आर डूइंग। लेकिन एक नाराजगी मुझे यहाँ पर आपसे छोटी सी है, और मैं कहूंगा कड़वी बात, देखो बुरी लगती है किसी को तो लगे, त्रिनारायण जी, मैं कहूंगा कड़वी बात एक, ये तो मैंने बता दिया आपको, लॉजिकल बात, रीजनिंग बता दी,
लेकिन कड़वी बात यह है साहब, जब एक क्रिश्चियन बैठ करके ना क्रिश्चियनिटी को डिफाइन करता है, जब सामने वाला आकर के आर्गुमेंट देता है या उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि भाई तुम्हारी बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो जब एक क्रिश्चियन एक एक्स मुस्लिम चैनल पर बैठकर क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करता है, तब सर तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मेरे जैसे एक्स मुस्लिम सनातनी के चैनल के ऊपर सिर्फ हमने जवाब दे दिया कि नहीं भाई वहां पे ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, तो सर आप कहते हो कि ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। मतलब आप क्या चाहते हो कि सिर्फ इस्लाम को बस बैठ करके वहां बुरा बोलते रहे, गाली देते रहे और अब अपनी जो सीमाएं हैं उनको खुला छोड़ दें ताकि दुश्मन हमारी सीमाओं में घुस जाए। ओ भाई हमें डिफेंड भी तो करना है, जो गलत है उसको गलत भी तो कहना है, जो सही है उसको सही भी तो बताना है। तो प्लीज यार त्रिनयन भाई कम से कम इतना तो चीज, इतनी तो बात कम से कम रखो। जब आप किसी के, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना दर्द बयान कर रहा हूं एज ए हिंदू, एज ए सनातनी। जब आप किसी के फेस्टिवल पे जाकर के लाल टोपी लगा करके आप जो है मैरी क्रिसमस करते हो, तब आपको याद नहीं आता कि ये सब डिस्कस नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने 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 आइडियोलॉजी को, अपने धर्म को सिर्फ सही को सही बताने के लिए दो शब्द कह दें तो आप कहते हो ये नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत गलत है यार, ये बहुत गलत है यार। और मुझे ये इस तरह के कमेंट हमेशा हिंदू और सनातनियों से ही मिलते हैं, कोई और नहीं आकर के बोलता। ये बहुत गलत बात, यहाँ पे ना तकलीफ मैं बस देता है। दो चीज बोलूंगा सिद्धार्थ भाई। पहला पॉइंट तो ये कि देखिए हमारे इंडियन कल्चर वाले जो भाई बंधु है ना, वो मुसलमानों जैसे नहीं है कि नहीं नहीं ये हमारे में है तो सही होगा। नहीं, हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं कि उनको गलत दिखता है ना, तो उनको लगता है और धीरे धीरे इससे वो साइड चले जाते हैं। लेकिन अगर वो हम दिखा सकते हैं कि जो तुम देख रहे हो, जो तुमको पढ़ाया जा रहा है वो गलत है एक्चुअली में ये है, तो ये डेफिनेटली एक जरूरी चीज है, ये एक बहुत जरूरी चीज है सिद्धार्थ भाई। तो हमारे हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों के बारे में हमें पता है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनको हमें बताना जरूरी है कि जो चीज बोल के गए वो नहीं है भाई। दूसरी चीज है, दूसरा बात कि हम लोग जब लाइव पे आके बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं इतने लॉन्ग टाइम से ना, तो हमें एक्चुअली पता होता है कि क्या बोलना होता है, कितना बोलना होता है। बाहर से सुनने में ना ये डिस्कशन, ये डिबेट्स, ये चीजें ना बहुत ईजी लगती है। एक दिन एक चैनल बनाकर बैठ के ये साइमा जैसे एक बंदे से बात करोगे ना, या फिर क्वेश्चन जैसे किसी क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लोगों से जो मतलब झूठे लोग हैं, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये काम कितना डिफिकल्ट है। तो प्लीज ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा कि हमें सच्चाई भी लोगों को दिखानी है और डिस्कशन करना हमें आता है। तो कृपया ये हमें ना सिखाए कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है। ठीक है, हम जितना ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोल अगर लगता है तो हम खुद ही अपोलॉजी करते हैं। तो प्लीज अगर सच में सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग भी रखिए। जी सिद्धार्थ भाई, मेरे तरफ से इतना ही प्लीज। जी ठीक है गणेश भाई, आप बात कर लें चमित भाई से नॉर्मल, और फिर जी हम जी हमारे अगले मुस्लिम ठीक है, कॉलर को एक लेके, मैं क्योंकि एक मैं आज एक भाई से 1 मिनट बात करूँगा बंगाली में, 1 मिनट मेरे भाई के साथ 1 मिनट, ठीक है? हिंदी में बोलिए, सबको समझ में आएगा। नहीं, नहीं बेंगोली में बोलूँगा यार, हिंदी। बेंगोली हाँ हाँ মেলায় না বলুন, তো 1 মিনিট বলুন গেলে আমি বলুন। চলে যাऊँगा। হুম। কেমন আছেন দাদা বলেন, ভালো আছেন? এই তো হ্যাঁ হ্যাঁ, সব চলছে, ঠিকঠাক চলছে, আমি ভালোই আছে। আমি তো খুব খুশি হলাম যে তুমি এত সুন্দর একটা জায়গায় বসে এরকম করছো। আমি তো খুবই হ্যাপি, না, খুবই আমারও খুশি। আমারও আমারও এটা খুব খুশির ব্যাপার যে সিদ্ধার্থ ভাই চান্স দেয়, জায়গা দেয় কথা বলার জন্য। আমিও খুশি তাতে। বলছি কোনোদিনও আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে এসে একটুখানি বললে ভালো হতো না? আমি কিছু প্রশ্ন বলতাম আর সেগুলো তুমি উত্তরগুলো দিতে। আমার Facebook আছে, YouTube চ্যানেল আছে। আসতে পারবা যদি বলি? মানে হ্যাঁ, সিদ্ধার্থ ভাইয়ের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেওয়া আছে, দেখবে একটু কথা বলে নাও সিদ্ধার্থ ভাইয়ের সাথে, তারপরে একদিন প্ল্যান করাই যায়। তো এসে তাহলে কি হবে যে কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো করব, তাহলে তোমরা দুজনে বসে যদি বলতে ভালো হতো আমার একটু। কারণ আমার যতজন আছে না সবাই উল্টোপাল্টা এসে কমেন্ট করে। তো আমি চাই যে সবার প্রশ্নের যেন উত্তরটা তুমি দিতে পারো ওকে, তোমরা একটা দুজন। প্ল্যান করাই যায় তাহলে। সিদ্ধার্থ ভাইয়ের সঙ্গে আপনি একটু যোগাযোগ করে নিন, ঠিক আছে, এই তুমি নাম্বারে, তুমি তারপর একটু আমরা তুমি একদিন একটু বলে প্ল্যান দিও। করছি। আমি বলে দিচ্ছি, তুমি একটু বলে দিও একটু, হ্যাঁ? ঠিক আছে, আমরা কথা বললে এটা নিয়ে আলোচনা হবে। ঠিক আছে, তাহলে আপনি নন মুসলিম লাইভে আসুন, আপনার সঙ্গে ঠিক তাহলে আছে, কথা ঠিক হবে। আছে। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক টেক আছে। কেয়ার, ঠিক টেক আছে। কেয়ার। नमस्ते सबको, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बाय, बाय। नमस्कार। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू।